अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Hello, sir, I'm Dr. Bhagyashree. I want to ask you a question about the organ transplantation, because generally in medical field, we encourage the blood donation for the patients who are suffering in a very critical condition. But after the brain death, medical field encourages the organ donation like eye donation or liver donation, kidney donation. What is the Islam says about the organ donation? बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम की राय क्या है ऑर्गन डोनेशन के बारे में. जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, इंसान जिंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आँख या कुछ दे सकते हैं क्या नहीं. ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्स कुरान में नहीं है, आयत नहीं है, कोई हदीस ने जिसमें लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते. लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कुरान की आयतों की और हदीस की, और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, इसके अंदर 3 शर्त अगर पूरे होते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जायज़ है. पहली शर्त, अगर दो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गन डोनेट करता है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए. मिसाल के तौर पे अगर मैं दिल डोनेट करूंगा तो मर जाऊंगा, तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूं. लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास 2 किडनी है, अगर वो एक किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो एक किडनी के जरिए जी सकता है. तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं एक किडनी मेरी वालदा को देता हूं तो ये जायज़ है. दूसरा पॉइंट, जो शख्स ऑर्गन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में. और थर्ड, कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेन्स. अगर ये तीनों शराइत पूरे होते हैं कि जो शख्स ऑर्गन दे रहा है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए. अगर वो मर जाता है उसके बाद कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो ये जायज़ है. उसके बाद जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसे मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके हेल्थ के अंदर. और थर्ड चीज़, पैसे के लिए कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए. अगर ये तीनों शराइत उतरते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन जायज़ है. जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों जैसे कि इस बहन ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया है कि बॉडी के जितने ऑर्गन है क्या ये हम डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोस्तों बहुत बेहतरीन जवाब दिया है कि हम कुरान मजीद में, इस्लाम में और हदीस में इसका कोई भी जिक्र नहीं है कि हम किसी को अपनी जो आँख है या दिल है या किडनी वगैरह ये हम दे दें. इसका कोई जिक्र ना कुरान मजीद में है ना हदीस में है, कोई भी किसी जगह पे इसका जिक्र नहीं है. हालांकि उसी जगह हम ये डोनेट कर सकते हैं अगर कभी जैसे कि आजकल डॉक्टरों ने ये जो है तय कर लिया है कि इंसान के बॉडी के अंदर 2 किडनियाँ हैं. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर मेरी माँ की जो है वो किडनी फेल हो गई है और मेरे पास 2 किडनी है, और आजकल डॉक्टरों ने ये साबित कर लिया है कि एक किडनी के ज़रिए भी इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, तो मैं जो है एक अपनी किडनी जो है अपनी माँ को दे सकता हूँ या अपने दोस्त को दे सकता हूँ या अपने किसी रिश्तेदार को दे सकता हूँ, जिसमें मुझे कोई भी ऐसे इशू नहीं है, लेकिन जिसके ज़रिए ना मैं मरता हूँ या मुझे कोई बीमारी लगती है, कोई भी ऐसे इशू नहीं है. लेकिन तब ये जायज़ है अगर मेरी माँ को या मेरे रिश्तेदार को या मेरे दोस्त को इसका फ़ायदा हो. जब मैं किसी को किडनी दूँ उसको इसका फ़ायदा हो तब हम दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अब मैं ज़िंदा हूँ और किसी को दिल चाहिए, सही है, लेकिन किसी कोई दिल का बीमार है उसको दिल चाहिए और मैं ज़िंदा हूँ, तो मैं अपना दिल तो अभी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ. ये इस्लाम में नहीं है. हाँ, अगर मेरे अभी डॉक्टरों ने ये भी साबित कर लिया है दोस्तों कि जब इंसान मर जाता है तो उसके कुछ टाइम के लिए उस बंदे का जो दिल है वो काम करता है, तो तब वो अपना दिल डोनेट कर सकता है. दूसरी जो अहम बात है दोस्तों, हम जिसको किडनी देते हैं या आंख देते हैं या दिल देते हैं, सबसे जो बड़ी बात है उसको बेनिफिट हो, 100% उसको बेनिफिट हो कि वो इससे ठीक हो. ऐसे ना हो दोस्तों कि वो उससे ठीक भी नहीं हो रहा हो. उन लोगों को डॉक्टर ने बताया है कि ये इस चीज़ से जो है ठीक नहीं हो रहा है, और वो उसने फिर भी जो है वो उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने ज़िद लगाई हुई है कि इसको या माँ या बाप या दोस्त जो है इसको किडनी देगा या आंख देगा या दिल देगा और उसका बचने का कोई चांस नहीं है. इस तरह जो है कोई भी उसको वो चीज़ नहीं दे सकता. लेकिन अगर आप लोग देखें दोस्तों कि अगर किसी एक की ज़िंदगी वो ठीक चल रही है, वो ज़िंदा है, उसकी किडनी भी ठीक है, दिल भी ठीक है, आंखें भी ठीक है, वो कोई बीमार है, उसके बचने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम है और डॉक्टर ने उसको कहा है कि आप बच भी नहीं सकते हो, तो इस
کہ اس ٹائم پر جو ہے آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص ہے اگر اس کی آنکھ لگ گئی ہو, اگر آپ جو ہے کوئی بندہ جو ہے اتنا ابھی موت کے قریب ہو یا مر گیا ہو, اس کی آنکھیں اگر کام کر رہی ہو, اگر کڈنی جو ہے مرنے سے پہلے کام کر رہی ہے, اس کو ضرورت ہو تو ہاں وہ دے سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا بینیفٹ ہے تو کہ وہ بندہ, وہ بیمار, وہ مریض جو ہے اس سے ٹھیک ہو جاؤ, تب یہ اس قسم کے جو ہے یہ کڈنی وغیرہ دینا, دل دینا یا آنکھیں دینا اس ٹائم تک یہ جائز ہے. لیکن ایک بندہ ٹھیک نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے دوستو. اس طرح بہت زیادہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں دوستوں کہ کچھ لوگ اپنی کڈنی جو ہے کسی کو دے دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں اس سے. تو یہ ہمارے اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے, بلکہ یہ بالکل بھی ممنوع ہے ہمارے اسلام میں. ایک بندہ اپنے باڈی کے آرگن جو ہے وہ ڈونیٹ کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس سے پیسے بھی لیتا ہے, تو یہ ہمارے اسلام میں ایسے کوئی بھی بات نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس سے پیسے لے. پیسوں کی کوئی بھی بات نہیں ہے, پیسے بھی نہیں لے گا, اور 100% یہ شیورٹی ہے کہ جو بندہ بیمار ہے وہ اس سے ٹھیک ہوگا, یہ شیورٹی بھی ہے دوستو. تو دوستو جیسے کہ بہت سے مسائل ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ, اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا ہے. اور امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی, آپ کو معلومات بھی بہت زیادہ ملی ہوگی, کیونکہ آج کل اس دور میں جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ کڈنی کی بیماری ہوتی ہے یا ڈائلیسس وغیرہ کی بیماری, لیکن کڈنی وہ فیل ہو جاتے ہیں, دل کی بیماری, آنکھوں کی بیماری. تو وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ رقم کے لیے یا کچھ پیسوں کے لیے اپنی باڈی کے آرگن جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں. تو ہمارے اسلام میں پیسے لینا حرام ہے. تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ اس سے آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور امید کرتا ہوں دوستوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی نمازات ضرور شیئر کریں. والسلام.